नमस्कार, जीवन के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजन। चांडल के कुसपुतुल में हाथी का तांडव, 6 घरों को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सरायकेला खारसावा चांडल वन क्षेत्र के निमडी प्रखंड के तिल्ला पंचायत के कुसपुतुल गांव स्थित सिरका टोला में एक बार फिर हाथी ने कहर बरपाया है। बीती रात गांव में घुसे एक विशालकाय हाथी ने 6 घरों को निशाना बनाते हुए अनाज को चट कर डाला। घर के आंगन में हाथी को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। जान बचाने के लिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ा। हाथी बेहद आक्रामक था और इंसान को देखते ही दौड़ने लगता था, जिससे पूरे टोले में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना में पूर्व मंत्री स्वर्गीय घनश्याम महतो की पत्नी भी बाल बाल बची। परिजनों ने बताया कि आसपास के लोगों की तत्परता से उनकी जान बच सकी और घटना के बाद से पीड़ित परिवारों में गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चांडल वन क्षेत्र के अधिकारी लापरवाह है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आने वाले वन एवं पर्यावरण विभाग के पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा आज ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भोजन और पानी की कमी के चलते हाथियों का झुंड दलमा सेंचुरी से पलायन कर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई प्रखंडों में डेरा डाले हुए है। वहीं बीते कुछ वर्षों में इस इलाके में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन और जल स्रोत मिलने के कारण हाथियों का रुख बार बार गांव की ओर जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से मांग की है कि हाथी उत्पात पर रोक लगाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए, ताकि गांव के लोग भयमुक्त जीवन जी सके। देखिए, हमको तो आज 8 बजे फ़ोन किया था, बोलता कि देखिए दीवार गिर गया बोल के। तो बाद में हम आए मोटा मोटी आपका 12 साढ़े 12 बजे। तो आके हम पता लगाए तो वहाँ एक लड़का सोया हुआ था, विवेक कालिंदी करके है। तो देखे अगर 1 सेकंड का हेरा फेरी हुआ, अगर नहीं उठता ना, उसका मम्मी अगर नहीं बुलाता ना, तो बच्चा को ऊपर में गिर कई बार हमको लिए बेटा था नहीं सोच के नहीं तो था ही सुना छी लोग घर का समय गया। प्रशासन की ओर से क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहते कि इतना क्षति हुआ है तो सरकार से यही अनुरोध है कि इसका जो मुआवजा राशि है तुरंत उपलब्ध कराने के लिए। हम भी देखे हैं, खपरा का घर है तो मोटा मोटी आपका 60-70 हज़ार का तो क्षति हुआ ही है। अभी तो खपरा का रेट भी तो इतना बढ़ गया है, लेबर का रेट भी तो इतना बढ़ गया है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? नमिता सोरेन, इस पंचायत का मुखिया। শুয়াছিলেন বাদে 11 বাজে ঘরটা ওইটা হাই ঘরটা ভাঙিল। ওই ঘরটা ভাঙবার বাদে মানে এথাকে আমরা আসলি, এথা দেখছি তো এ বেটা এথা নাইছু বলতে বলতে একেবারে কোথায় আমার ছেটা সামাই গেল। সামাবার বাদেই তো আগুলো নাই বন্ধ করে, তার বাদেই তো আমার একদম কামটা পড়িয়া গেল। আর আমার ছেটা আর টুকু নাই পাতি, আমার আর ছেটা কত কষ্ট হয় বাজাইছি তখন নাই পাতি। আজ তো আমি আগে একবার ফোন করলি घर बाबा আছে আমি আছি বাচ্চা না বিটিকে শাদি দিয়ে আছি আর একটা বেটা ওকে হসপিটালে ইয়া করিয়া চলি ওকে কত কষ্টই মাচালি। এটা কত? 11 পুরো 11 বাজে এই কাজটা যে ইয়ে হচ্ছে রাত থেকে গেল। হ্যাঁ, আর তার বাদে এইটা জল পড়তেছিল তখন। হ্যাঁ, পানি গিরতে ছিল, টুকু টুকু পড়তেই ছিল ঝিমে ঝিমে। হ্যাঁ, আলু খাইলো, ধান খাইলো, ঘর দুয়ার ভাঙিয়ে দিছে, ভাঙিয়ে দিল। ধান বীজ আনিয়েছিলি, ধান বীজ খাইলো। নাম কি তোমার? আমার নাম গরিবেলা মাহাতো, গাঁও বাড়ি গ্রাম পুষ্পুতল। উঠতে পারে না, খাইতেলে উঠতে পারি নাই ঠাকুরের জন্য। চাল খাইলো, মোটামুটি কত চাল খাইলো? 1 2 বড়া 3 বড়া চাল খাইছে। वन विभाग के लापरवाही के कारण किसान तबाह है। आम जनता का जान माल सुरक्षित नहीं है। बार बार शिकायत करने के बाद भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल जो हुआ ये एक बहुत ही खतरनाक था। हाथी आया, हाथी घर पर घुसा, घर का दरवाज़ा तोड़ा, घर घुसने का प्रयास किया, घर के अंदर में जो सामान था वो सब निवाला कर लिया। उसके बाद इन्होंने जो तांडव मचाया 3 घंटा तक, यहाँ के जितना भी लोग था वो आतंकित था और जान माल असुरक्षित था। हमारे उस बगीचा में जो कांड हुआ, हाथी लगभग 11 बजे प्रवेश किया, वो 3:30 बजे हाथी वहाँ से निकल के गया। हम लोग भगाने का प्रयास किए लेकिन हाथी हम लोग पर हमला करने का प्रयास किया। घर दरवाज़ा को तोड़ा गया,
प्रयास तोड़ने का प्रयास किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। यदि दरवाज़ा तोड़ दिया होता तो भूतपूर्व विधायक का पत्नी का मौत सुनिश्चित था। मैं वन विभाग से ये कहना चाहता हूँ, क्या जान माल का सुरक्षा करना चाहते हैं? यदि जान माल का सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं तो बाध्य होकर वन विभाग के तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे। कुछ दिनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तो किसान फसल का रोपनी किया है, खेत खलिहान में फसल होगा, उसके मेहनत करेगा, मजदूरी देगा, उसके बाद भी यदि फसल उपजा के घर तक नहीं आएगा वो किसान तो दिवाला हो जाएगा। इस परिस्थिति में वन विभाग के लापरवाही पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ, रेंजर, वनपाल और फॉरेस्टर इसके लिए दोषी है। जब इसके लिए दलमा पहाड़ हाथियों के लिए एक निवास स्थल बनाया गया है तो इस जंगल में कैसे हाथी है? और एक दो हाथी को भी यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग भगाने में असमर्थ है तो इन लोग को इस्तीफा देना चाहिए।